बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक हैं, खुश हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज है जी मेरी प्रिंसेस अनाया का स्कूल का फ़र्स्ट डे और वो बहुत ही एक्साइटेड है माशाल्लाह, और मैं भी, क्योंकि ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मैं बहुत ही खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अनाया जो है यहीं करीब ही हमारे पास घर के स्कूल है, उसमें जाएगी जिसमें अनमता भी जाती है, तो वो बिल्कुल करीब है, तो इसलिए हम लोग वॉक करते करते जा रहे हैं। और मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दूंगी कि जो स्कूल है उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं और फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि स्कूल में जो है बच्चों को ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है। आफ्टर 2 आवर्स के बाद जो है ब्रेकफास्ट के कुछ फ्रूट्स भी दिए जाते हैं, और 11 साढ़े 11 बजे तक उनको जो है वो लंच भी करवाते हैं। तो इस हिसाब से फिर मम्मा जो है यहाँ पे भाई रिलैक्स होती है, यानी उसे लंच बॉक्स की टेंशन नहीं होती। तो ये सिर्फ अशकुला नहीं, जो ग्रंथ स्कूल है यानी कि जो हाई स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं, उनमें भी जो है बच्चों को लंच दिया जाता है। अच्छा जी, आपके माइंड में आ रहा होगा कि फ़ीस स्ट्रक्चर फिर क्या है अगर डायपर भी यहीं पे प्रोवाइड किए जाते हैं और लंच ब्रेकफास्ट। तो फ़ीस डिपेंड करती है कि जो मदर और फादर है उनकी जो है सैलरी कितनी है, तो उस हिसाब से जो है ना फ़ीस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है डिफरेंट जगहों पे, और उनके पेरेंट्स के जो है वो सैलरी के हिसाब से। तो यहाँ पे आप ये देखें जी, वेलकम किया है अनाया को, अनमता को माशाल्लाह से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कूल छोटा है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो इनकी वही होती है जो कि बड़े स्कूल्स में होती है या छोटे स्कूल्स में होती हैं, वो सेम ही होती हैं। और शुरू के जो पूरा हफ्ता होता है उसमें मदर या फादर बच्चों के साथ आते हैं जो स्कूल शुरू करते हैं, और तकरीबन वो 1 आवर बच्चे के साथ रहते हैं फ़र्स्ट डे पे। फिर सेकंड पे जो है 2 आवर साथ होते हैं, ताकि बच्चा जो है वो थोड़ा सा उस जगह से जो है वो मतलब नो हाउ उसकी हो जाए। तो फिर जो है 1 हफ़्ते के बाद जो है मदर और फादर छोड़ के जाते हैं, और जब छोड़ के जाते हैं तो फिर पूरी ज़िम्मेदारी जो है वो टीचर्स की होती है कि वो उनको किस तरह एंटरटेन करती हैं, पढ़ाती हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाती हैं। तो ये आप देखें कि बच्चों के जो मैट्रेस हैं वो किस तरह से यहाँ पे रखे गए हैं, बहुत ही तरीके के साथ। कैबिनेट में अनमता का भी नाम लिखा हुआ है, और जब बच्चे सोते हैं तो उनको ये लोग नीचे बिछा के देते हैं, और जब बच्चे नींद से उठ जाते हैं तो दोबारा से कैबिनेट में रख देते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने सारे टॉयज़ को तरीके के साथ पूरे बॉक्सेस में डाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है पंचकूला में, यानी कि जो प्री स्कूल है, यहाँ पे इनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं। और ये जो है जगह आप देख रहे हैं, यहाँ डायपर चेंज करते हैं बच्चों का, और 2 दफ़ा 3 दफ़ा जितने भी दफ़ा बच्चे को ज़रूरत होती है तो यहाँ पे ही चेंज किया जाता है। और कुछ जो हैं बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि 1 to 6 ईयर का है, तो वो कमोड यूज़ करते हैं, तो ये कलरफुल कमोड यहाँ पे थे, तो वो बच्चा उस हिसाब से यूज़ करता है जो। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं माशाल्लाह अनमता और अनाया दोनों जो है वो एंजॉय कर रही हैं, टॉयज़ के साथ प्ले कर रही हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि टॉयज़ जो है स्कूल में इतने सारे होते हैं कि बच्चा जो है वो बिल्कुल बोर नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखता है, एक्टिविटीज़ करता है, तो ये अच्छा है। और डेवलपमेंट जो है बच्चे की बहुत अच्छी हो रही होती है। कंफर्टेबल इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं, बिल्कुल जो है टीचर्स भी बहुत केयरफुल रहती हैं, हर लिहाज से बच्चे का ख्याल रखती हैं कि बच्चा जो है वो कहीं बाहर तो नहीं निकल गया, या मतलब उस हिसाब से देखा जाता है। वैसे तो यहाँ पे जो है वो पूरे डोर्स वगैरह लगे हुए हैं इस तरीके के साथ कि बच्चा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी टीचर्स बहुत ही कॉन्शियस होती हैं बच्चे की केयर के हिसाब से और उनका ख्याल वगैरह रखने के हिसाब से, और उनको एंटरटेन करवाती हैं, डिसिप्लिन सिखाती हैं।
स्कूल से जाने से पहले बच्चों के लिए हमें कुछ चीज़ें जो है वो लेनी पड़ती हैं, जैसे कि वार्म क्लॉथ हो गए, जैकेट्स हो गई, रेन क्लॉथ्स हो गए या स्नो क्लॉथ्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है बच्चे की स्कूल से जाने से पहले हमें लेनी पड़ती है। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि ये जो है वो रेन जैकेट है और उसके साथ जो है इसका रेन ट्राउज़र भी है जो कि बारिश में पहनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल भी मना नहीं करते कि बारिश हो रही है तो बाहर वो खेल नहीं सकते। अगर ये इनको पहना हुआ होगा तो बच्चे बाहर खेल सकते हैं आराम से। और ये जो है वाटरप्रूफ जैकेट है जो कि बहुत ही गर्म होती है, और ये ओवरऑल है जो बच्चे को पूरे बॉडी को कवर करता है और ये स्नो में पहना जाता है। और ये मैं आपको खोल के दिखाऊं कि ये अंदर से कैसे बना हुआ है और बहुत ही गर्म होता है, जिससे बच्चा जो है बहुत कंफर्टेबल फील करता है स्नो में। विंटर में जो है ये कंपलसरी है और ये चीज़ें हमें बिल्कुल जो है लेके देनी पड़ती हैं बच्चों को, और ज़रूरी भी हैं क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा होती है। विंटर में जो है माइनस में टेम्परेचर होता है, तो उस लिहाज से हमें ये चीज़ें लेके देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखाऊं, ये है पिलो कवर और ब्लैंकेट जो कि हमें स्कूल में देना होता है, और वीकली जो है ये टीचर्स हमें हैंड ओवर करती हैं कि वॉश करके फिर हमें जो है वापस दें। उसके अलावा जो है कुछ शूज़ और कुछ ग्लव्स, इनकी भी बहुत ही यहाँ पे ज़रूरत होती है, बहुत ही ये भी ज़रूरी है यहाँ पे। जिसमें ये आप देख रहे हैं ये रेन शूज़ है जो बच्चा रेन में पहनता है, और ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि बच्चा जो है कंफर्टेबली रेन में जो है खेल सके, तो उनकी जो है मतलब रुके ना एक्टिविटीज़ वगैरह। और ये आप देख सकते हैं ये विंटर में पहनने का शूज़ है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है, तो उस हिसाब से वेदर के हिसाब से ये चीज़ें हमें देनी पड़ती है। और ये ग्लव्स हैं, छोटे छोटे से अनायाक के लिए ग्लव्स हैं, और ये थोड़े ये जो है विंटर में पहनने के लिए ग्लव्स हैं, बहुत ही ये गर्म होते हैं और माइनस टेम्परेचर के हिसाब से ये बेस्ट हैं, क्योंकि ये ऐसे मेरे पास भी हैं तो ये पहनने से बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती। और ये ग्रीन वाले जो आप देख रहे हैं ये रेन में पहनने के लिए हैं। और एंड में आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।